हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। पुराने वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में हैं, आप अच्छे से जाके वहां देख लें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? 40। तो n की वैल्यू रहेगी हमारे 40। पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 किससे डिवाइड होना चाहिए? 6 से। तो एक सीरीज रहती है AP 6 के बाद में 12 18। फर्स्ट नंबर A की वैल्यू कितनी रहेगी? 6। D कैसे फाइंड करते हो आप? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हो? माइनस। तो 12 में से 6 को माइनस करा, D कितना रहेगा? 6। SN सम फाइंड करना। SN n बाई 2a प्लस n माइनस 1 और D। SN n की वैल्यू 40 बाई 2 a की वैल्यू 6 प्लस n 40 माइनस 1 और D की वैल्यू रहेगी आपके 6। SN 2 को इससे डिवाइड करा 20 टाइम, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12, 40 माइनस 1 39 और 6। SN इज इक्वल टू 20 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 234। तो SN इज इक्वल टू 20, इसका क्या होगा? प्लस करने पाएगा 246। अब इन दोनों का आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई 4920। तो SN की वैल्यू कितनी आएगी? 4920। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम। सेम सम का मतलब SN आपको क्या करना है? 15 टर्म्स। कितने टर्म्स है? 15। n की वैल्यू रहेगी 15। किसके मल्टीपल है? 8 के। तो यहाँ AP की सीरीज कौन सी रहेगी आपकी? 8 16 24। A की वैल्यू 8, D की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 16 माइनस 8 8। SN जो कि आपको फाइंड करना है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 और D। n की वैल्यू 15 बाई 2a की वैल्यू 8, n की वैल्यू 15 माइनस 1 और D की वैल्यू 8। 15 बाई 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16 प्लस 15 माइनस 1 14 और यहाँ पर रहेगा 8। 15 बाई 16 प्लस 14 8 जा 112। 14 8 जा 112। नेक्स्ट SN इज इक्वल टू 15 बाई 2, इन दोनों को क्या करोगे? प्लस 128। 2 से इसको कट करा 64। SN इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 64। SN इज इक्वल टू 960। तो SN की वैल्यू कितनी रहेगी? 960। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, एक प्रोग्रेसिव दे रखी है जिसमें A कितना हो जाएगा आपका? फर्स्ट टर्म जो होता है A 18। D कैसे फाइंड करते हो? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1, D रहेगा आपका -2। विल टेकन सो दैट द सम विल बी 0, उनका सम कितना होना चाहिए? 0। मतलब SN की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। फॉर्मूला n बाई 2a n माइनस 1 और D इज इक्वल टू 0। n अपॉन 2 A की वैल्यू 18, n की वैल्यू फाइंड करनी है और D की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0। n मल्टीप्लाई करोगे तो 36, n को -2 से -2n, इन दोनों मल्टीप्लाई प्लस का 2, अब 0 2 डिवाइड का इधर होगा तो मल्टीप्लाई, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा? 0। n ब्रैकेट कितना रहा? माइनस का 2n 36 प्लस 38
माइनस का 2n, क्या रहेगा 38 माइनस का 2n इज इक्वल टू 0। 36 प्लस 2 38 माइनस 2n 38n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 38n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, एक n से एक n कैंसिल आ, 38 इज इक्वल टू 2 और n, 2 और n, 2 को 38 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n। तो n की जो वैल्यू रहेगी 19, n की वैल्यू कितनी रहेगी 19। हाउ मेनी टर्म्स n की वैल्यू फाइंड हो गई 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। ये देखते हैं 7 चैप्टर का क्वेश्चन है। x एक्सिस, याद रखना x अक्ष के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होता है x और 0, और जो y अक्ष के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होता है 0 एंड y। x अक्ष के x और 0, y अक्ष के 0 और y। इक्वल डिस्टेंस 2 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट A लेट कर देते हैं 2 माइनस 5, सेकेंड पॉइंट B माइनस 2 एंड 9। x अक्ष के कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो होता है x और 0। अब बोला ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट से इस पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, तो CA इज इक्वल टू CB। इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला और इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट। इन दोनों पॉइंट को सॉल्व करते हैं। x2 x माइनस 2 का स्क्वायर, ये x1 y1, x2 y2, यहाँ होता है 0 माइनस है तो प्लस 5 का होल स्क्वायर। और इन दोनों पॉइंट के लिए सॉल्व करते हैं। x माइनस है तो प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 0 माइनस 9 का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर और तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और x। इधर 0 प्लस 5 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। सेम x स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, 9 9 का स्क्वायर 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 4x ये प्लस 4x तो माइनस 4x, 81 प्लस है तो माइनस का 25, माइनस का 8x इज इक्वल टू 56। तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8 डिवाइड करा, x इज इक्वल टू माइनस 7। x की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस 7। और पॉइंट लिया था अपने, पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्स पे पॉइंट क्या लिया था x, 0, x की वैल्यू माइनस 7, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। विच इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10। एक पॉइंट P 2 माइनस 3, Q 10 और y दोनों की डिस्टेंस कितनी है 10। तो PQ इज इक्वल टू 10। फॉर्मूला अंडर रूट में क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x2 10 माइनस 2 का स्क्वायर और y ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। बहुत साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायर दोनों साइड करेंगे। अगर दोनों साइड में रूट होता है तो रूट से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, बट एक साइड में रूट और एक साइड में रूट नहीं है तो क्या करोगे स्क्वायर। तो यहाँ पर रहेगा 10, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। 8 का स्क्वायर 64, यहाँ वही आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab इज इक्वल टू 100। क्या रहेगा y स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 73 प्लस का 100 माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100
माइनस 27 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे वाई स्क्वायर 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप दो मेथड सॉल्व करते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, इन दोनों में कॉमन लेंगे माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक y प्लस 9, दूसरा रहेगा आपका y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक तो रहेगी माइनस का 9 और एक y की वैल्यू रहेगी आपके 3। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की दो वैल्यू रहेगी माइनस 9 और प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द, इन दोनों पॉइंट को 2:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड। जैसे a पॉइंट -1 एंड 7, b पॉइंट 2 और 3, रेशियो c जो कि पॉइंट आपको फाइंड करना है, रेशियो रहेगा 2:3। तो रेशियो आता है, फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला m1x2 m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 x। ये पॉइंट कौन सा रहता है, x1 y1, ये वाला x2 y2 और इधर m1 और m2। m1 कितना रहेगा आपका 2, m1 x2 2, m2 3 और x1 की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस 3, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस का 3 अपॉन में 5, 1 अपॉन 5। x की कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 1/5। इधर y m1 2 y2 3 प्लस m2 3 और y1 रहेगा आपका 7 अपॉन 2 प्लस 3। y इज इक्वल टू 3 जा 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 5 कितना रहेगा 27 अपॉन 5। तो x की जो कोऑर्डिनेट आए वो आए 1 अपॉन 5 और y के कोऑर्डिनेट 27 अपॉन 5। ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। यहाँ पर रेशियो आपको फाइंड करना है विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट सेम फॉर्मूला a का पॉइंट कौन सा -3 एंड 10 और b की वैल्यू 6 और 8। सेक्शन फॉर्मूले के लिए c की वैल्यू ले लेते -1 और 6, रेशियो आपने m1 और m2 की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड। फॉर्मूला वही सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू रहती है x1 की y1 की, ये वाला x2 y2 और ये होती है x और y। x की वैल्यू -1, m1 जो कि आपको फाइंड करना है, x2 6, m2 फाइंड करना है x1 -3 अपॉन में m1 प्लस m2। -1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई करा 6m1 प्लस माइनस माइनस 3m2 और अपॉन में रहेगा m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 6m1 माइनस 3m2। इसका मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -m1 एंड -m2। अब आपको क्या करना है, m1 के टर्म एक साइड में और m2 के टर्म एक साइड में। 6m1 ये माइनस का m1 है, इस साइड हो जाएगा प्लस का m1, माइनस m2 ये माइनस है तो प्लस का 3m2। 7m1 6m1 और 1m1 7m1 और यहाँ हो जाएगा आपका 2m2। तो m1 अपॉन m2 क्या रहेगा 2 और अपॉन, ये वैल्यू पुट कर समय ध्यान रखना, m2 इस साइड में आएगा और 7 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में। तो जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 2:7।
यहां पर हमने x का फॉर्मूला लगा के रेशियो यूज किया है, आप y का फॉर्मूला लगा के भी करोगे तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो एग्जाम में x या y दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके आपको रेशियो फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle। सर्कल इसका डायमीटर है AB, A और B, सेंटर क्या रहेगा O। A के पॉइंट आपको फाइंड करने हैं, मतलब x1 और y1 आपको फाइंड करना है। वो सेंटर दे रखा 2 and -3 और इसके B के कोऑर्डिनेट 1 and। अब ये आप सब जानते हो किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा मिड में होता है, मिड में है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि क्या होता है x इजिकल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इजिकल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x ये कौन सा है, x1 y1, ये वाला होता है x2 और y2 और ये फॉर्मूला x और y। x की वैल्यू कितनी है 2, x1 प्लस x2 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 2 का 2 से हो जाएगा 4। तो x1 इजिकल टू 4 माइनस 1, x1 की वैल्यू रहेगी आपके 3, y की वैल्यू -3, y1 y2 4 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y1 प्लस 4 इजिकल टू कितना रहेगा आपका -6। तो y1 इजिकल टू -6 माइनस 4, y1 इजिकल टू माइनस का 10। तो x1 की वैल्यू 3 एंड y1 की वैल्यू -10। तो a के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे 3 एंड -10। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। दो लाइन है, a पॉइंट -2 एंड 2, b पॉइंट है 2 और 8। अब यहां पर बोल रहा है 4 इक्वल पार्ट, कितने पार्ट कर रहे हैं 4, तो इसके 4 पार्ट करते हैं C, D और E। कितने पार्ट हो गए, देखो A से C फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहां देखते हैं D जो पॉइंट है वो A और B का मिड पॉइंट है, तो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, D x1 y1 x2 y2 -2 2 अपॉन 2, y1 2 प्लस 8 अपॉन 2, D -2 प्लस 2 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, 2 प्लस 8 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो D के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो 0 एंड 5। अब आता है C इज मिड पॉइंट ऑफ AD। C जो किसका मिड पॉइंट है, A और D का, तो फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 कितना रहेगा माइनस का 2, ये कितना रहेगा 0 अपॉन 2, y1 2 प्लस 5 अपॉन 2। तो D -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, 2 प्लस 5 7/2। अब लास्ट कोऑर्डिनेट बनता है E किसका मिड पॉइंट है, E जो है मिड पॉइंट है आपका D एंड B का। किसका मिड पॉइंट है, D और B का। तो E के पॉइंट हो जाएंगे x1 x2 अपॉन 2, y1 y2 अपॉन 2। E के पॉइंट रहेंगे बोलो 0 एंड 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2, 5 प्लस 8 अपॉन 2। E के कोऑर्डिनेट रहेंगे 2 को 2 से 1, इनको ऐड करा 13 अपॉन 2। तो तीनों पॉइंट होंगे C, D एंड E। कितने पार्ट हो गए, 4 इक्वल पार्ट। तो तीनों कोऑर्डिनेट हो गए, एक के यहाँ पर C के और D के और E के। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।